सायोनी वापस आ गई हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर दैट सीबीएसई हैज प्रोवाइडेड फॉर क्लास 10 इंग्लिश। हाँ, आज हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर उन लोगों ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन एनालाइज करने से पहले फ्यू थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड कि जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, ऑलवेज, ये आपने पहले भी सुना होगा, अपने साथ टाइमर को रेडी रखना। 3 आवर्स मतलब 3 आवर्स ही होता है, उसको थोड़ा सा सीरियस लो जो से आपको एग्जाम वाली फीलिंग आए। वैसे आपका क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स और उसके लिए टाइम आपको दिया हुआ रहेगा 3 आवर्स, 3 घंटे बिल्कुल। लेकिन पैटर्न बदल गया है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ इस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करोगे जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उस डिफरेंस को समझने के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन और थोड़ी सी कॉमन सेंस हमें यूज़ करनी है। तो लेट्स सी इन डेप्थ डिटेल्स कि हमें क्या करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपका रहेगा रीडिंग विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। अनसीन पैसेज। अब सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल देखो, क्वेश्चन के हिसाब से इन लोगों को डिवाइड किया है, आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अनसीन पैसेज विल बी फर्स्ट क्वेश्चन, जो रहेगा 10 मार्क्स का। इसमें आएंगे 12 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दैट पैसेज। प्लीज अंडरस्टैंड, 12 एमसीक्यू आएंगे और आपको एनी 10 करना है। अब अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं ना, ओवरलुक कर जाते हैं और 12 के 12 कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, बोर्ड विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपने 12 कर दिए तो आपको 10 में 12 दे दिया, नो, दे विल चेक ओनली द फर्स्ट 10। हो सकता है कि आपके फर्स्ट 10 में कुछ गलत हो, लेकिन लास्ट के जो 11th और 12th नंबर था वो सही था, और वो सब नहीं देखेंगे। वी विल सी ओनली द फर्स्ट 10 और उसमें जो सही है उसके मार्क्स मिलेंगे, जो रॉन्ग होंगे उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वो भी अनसीन पैसेज ही रहेगा, आपको उसको भी 10 मार्क्स का रहेगा एंड सेम 12 क्वेश्चंस विल बी देयर। आपको वहां पे से एनी 10 करना है, लेकिन दिस विल बी इन्फो बेस्ड। इन्फो बेस्ड मतलब यहाँ पे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको किसी चीज का डेटा दिया हुआ रहेगा, उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करके उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा है विच विल गिव यू अ बेटर क्लियर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज, यानी आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इस टाइप के कुछ पूछेंगे। बोलो, आपकी वोकैबुलरी चेक करेंगे बेस्ड ऑन द पैसेज। ऑब्जर्वेशन, आप कितना ऑब्जर्व करके चीजों को समझते हो, यानी रीजनिंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। यानी कि दिस टाइम सीबीएसई इज नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि आपकी रीजनिंग स्किल्स, आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। और वो तभी अच्छा हो सकता है जब आप बढ़िया से हर चीज को प्रैक्टिस करोगे। और यही चीज दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, साइंस वगैरह में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। Now let us come to the third question, जो शुरू हो रहा है आपके लिटरेचर 10 मार्क्स के लिटरेचर के अंडर में। लिटरेचर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट। दो क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उनमें से एक आपका टेक्स्ट से आएगा, यानी किसी भी प्रोज से आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, आपकी दोनों बुक्स मिला के। और जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन पोएम। दोनों के मार्क्स भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, 5 एमसीक्यूज रहेंगे, 5 एमसीक्यूज आपको करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन विल बी ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स, उसमें भी 5 एमसीक्यूज रहेंगे, आपको 5 एमसीक्यूज करना है। ओके, नाउ वन थिंग, यहाँ पे दो क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर ए और बी। अब मैंने आपको बोल दिया देयर विल बी 2 ऑप्शंस गिवन, दो में से कोई एक करना है। यहाँ पे भी देयर विल बी 2 ऑप्शंस गिवन, दो में से आपको कोई एक करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो किसके बेस पे रहेंगे? एमसीक्यूज विल बी बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। आपको पोएम दे दी, आपको टेक्स्ट दे दिया जाएगा, वहां से आपको ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देन ओनली यू कैन डू दैट। फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगली वीडियोस में मैं सैम्पल पेपर का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके और सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगी। फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा और पिक बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कुछ फिर से कुछ पिक्चर्स दिए हुए रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर करने हैं। और जो पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा वहां पे क्या होगा, इट कैन बी बेस्ड ऑन सिंबॉलिज्म, इनर मीनिंग, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। यानी आप जितने भी पोएम्स आपके सिलेबस में है, यू हैव टू कवर द लिटरेरी पोर्शन ऑल्सो, आपको उसके लिटरेरी पोर्शंस को भी फुल्ली कवर करना पड़ेगा। सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है और थोड़े हार्ड वर्ड के भी आ सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड फ्रॉम द पोएम। तो हर पोएम को अच्छे से पढ़िए, उसका इनर मीनिंग पढ़िए, और अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो आके मेरे चैनल पे वो सब वीडियोस देखिए, मैं आपका क्लियर आउट करवा दूंगी। अब हम लोग आ जाएंगे ग्रामर पोर्शन में।
अभी हम लोगों ने देख लिया था रीडिंग पोर्शन में क्या था, लिटरेचर पोर्शन में क्या था. नाउ वी आर कमिंग टू काइंड ऑफ द सेक्शन सी, लेकिन ये सेक्शन सी नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. आपके क्वेश्चन पेपर में पूरे क्वेश्चन में ए एंड बी, देयर आर ओनली 2 सेक्शंस. और अगर एग्जैक्टली सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे तो मे बी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका ए सेक्शन में आएगा, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, अगर 13 अगर आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये बी में आएगा. तो प्लीज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन ऑन दैट. ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. ग्रामर में 10 मार्क्स रहेगा आपका, दैट इज 3 + 3 + 4, 6 + 4 10 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, टेंस बेस्ड रहेगा. बट प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन, दिस इज जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर. देयर इज नो गारंटी कि एग्जैक्टली सेम टू सेम इसी पैटर्न में है, ऐसा गारंटी कोई नहीं देगा, सीबीएसई खुद भी नहीं देगा. ओके, जस्ट दे आर गिविंग यू दिस एज अ सैम्पल. तो टेंस बेस्ड रहेगा 3:1, सॉरी 3:1, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड नो ऑप्शंस. 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको तीनों के तीनों ही करने हैं. FIB पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब इस बार उन लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉमिक स्ट्रिप दिया है. सुपांडी इज अ वेरी फेमस कॉमिक कैरेक्टर. 90s के बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से पता होगा. मैं जब छोटी थी मैंने सुपांडी की बहुत सारी कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ी थी. उसके ऊपर बेस करके इन लोगों ने एक छोटा सा कॉमिक स्ट्रिप दिया है जिसमें आपको नरेशन बेस्ड, यानी मेनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बेस करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल अप करना है. अगेन देयर इज नो ऑप्शन. एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आप सॉरी 6 क्वेश्चन रहेंगे. आउट ऑफ 6 आपको एनी 4 करना है. यहाँ पे दे आर गिविंग यू ऑप्शन, और यहाँ पे वेराइटी ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शंस वो लोग कवर अप कर रहे हैं. इन्फिनेटिव से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ऑक्सिलरी से क्वेश्चन आएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल्स, टेंस, मॉडल्स. दैट मीन्स आपकी ग्रामर सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, देयर आर हाई चांसेस कि इस पोर्शन में सब कुछ कवर अप हो जाए. यानी कि सीबीएसई ने एक डायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया है कि ग्रामर के टॉपिक्स में जो कुछ भी उन लोगों ने डिलीट किया था, डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आपको बच्चा सब कवर करना है. ओके, सो विद दैट वी एंड अप द पार्ट ए. पार्ट बी में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है उसको डिटेल में समझाऊंगी. तो ये आई बटन पे क्लिक करो और तुरंत हमारे पार्ट बी में पहुंच जाओ. बाय बाय.